नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की हालिया बहुत ही ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बारे में। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है भारत के लिए। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है, जैसे नवभारत टाइम्स, इंडिया टुडे और भी हैं। तो हम समझना चाहते हैं कि ये जो पूरी यात्रा थी शुक्ला की, इसका क्या मतलब है, क्या असर होगा, खासकर भारत के स्पेस प्रोग्राम गगनयान पर। और ये बात खास है कि राकेश शर्मा के करीब 40 साल हो गए। उनके बाद ग्रुप कैप्टन शुक्ला दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष गए। और उससे भी बड़ी बात, वो पहले भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर पहुंचे। हाँ, ISS जो पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, एक तरह की लैब। तो ये मिशन था एक्सियोम मिशन 4, एलेक्स 4। कैसा था ये मिशन, कब वापसी हुई? जी, ये एक्सियोम स्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी का मिशन था। नासा के साथ मिलकर ये अंतरिक्ष यात्रियों को ISS ले जाते हैं। शुक्ला जी ने वहाँ 18 दिन बिताए। 18 दिन? अच्छा। हाँ, और वापसी हुई 15 जुलाई 2025 को स्पेसएक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल है उससे सैंडियागो के पास समंदर में वो सुरक्षित उतरे। अच्छा, और सुना है कि वो कैप्सूल काफी सारा वैज्ञानिक सामान भी लेकर लौटा है। हाँ बिल्कुल, करीब 880 पाउंड से ज्यादा का रिसर्च मटेरियल वापस आया है। इसमें 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स का डेटा है। 60 से ज्यादा? जी, और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 7 प्रयोगों को लीड भारतीय वैज्ञानिकों ने किया था। अरे वाह, 7 भारतीय एक्सपेरिमेंट्स ISS पर। ये तो वाकई भारत की बढ़ती भूमिका दिखाता है। किस तरह के थे ये प्रयोग, कुछ आइडिया? ज्यादातर माइक्रोग्रेविटी में किए गए थे, जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग शून्य होता है, जैसे पौधों की ग्रोथ पर, स्टेम सेल स्टडीज पर, और ये कि स्पेस में मसल्स कैसे कमजोर होती हैं उस पर भी। अच्छा, मांसपेशियों पर असर? हाँ, और ये सारी चीजें इसरो का जो गगनयान प्रोग्राम है ना, भारत का अपना मानव अंतरिक्ष मिशन, उसके लिए बहुत जरूरी है। लंबी स्पेस यात्राओं के लिए ये समझना बहुत अहम है। और ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने अंतरिक्ष से जो संदेश भेजे वो भी खूब चले। उन्होंने कहा, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफर था। हाँ, और एक बात और कही जो दिल को छू गई कि पृथ्वी यहाँ से एकजुट दिखती है, कोई सीमा नहीं, सिर्फ मानवता। वाह, ये अनुभव तो अलग ही होता होगा। बिल्कुल, उन्होंने बताया भी कि वो रोज 16 बार सूरज को उगते और डूबते देखते थे, और जीरो ग्रेविटी में रहना, काम करना, उसकी अपनी चुनौतियां हैं। उन्होंने भारत की तेज तरक्की पर भी जोर दिया स्पेस रिसर्च में। जाहिर है, देश भर में इसकी चर्चा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शुक्ला ने 1 अरब सपनों को प्रेरित किया है। जी हाँ, और ये बात भी सामने आई कि इस मिशन की ISS वाले मिशन की नींव प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान ही रखी गई थी। अच्छा। हाँ, और उनके अलावा रक्षा मंत्री, विज्ञान मंत्री, कई और बड़े नेताओं ने भी बधाई दी, इसे एक राष्ट्रीय जीत बताया। तो वैज्ञानिक लिहाज से देखें तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्या इनका फायदा सिर्फ गगनयान के लिए ही है या कुछ और भी? देखिए, गगनयान के लिए तो ये सीधे तौर पर बहुत ही मूल्यवान है। अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत, लंबी यात्रा की तैयारी, इन सब के लिए। लेकिन ये जो माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च होती है, जैसे स्टेम सेल्स पर या दवाओं के असर पर, हाँ। वो आगे चलकर पृथ्वी पर भी मेडिकल साइंस में नई राहें खोल सकती है। अच्छा, यानी धरती पर भी इलाज वगैरह में मदद मिल सकती है। अब ग्रुप कैप्टन शुक्ला आगे क्या करेंगे, भारत कब तक लौटेंगे? फिलहाल तो वो अमेरिका में है। वहाँ एक 7 दिन का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है। इसमें मिशन की डीब्रीफिंग होती है, पूरी जानकारी देना और मेडिकल चेकअप्स वगैरह। ठीक है। उम्मीद है कि 17 अगस्त 2025 तक वो भारत वापस आ जाएंगे। और भारत आने के बाद गगनयान में उनकी क्या भूमिका रहेगी, क्या उम्मीदें हैं उनसे? देखिए, उनका अनुभव तो अब बहुत खास है। ISS पर रहना, काम करना, वैज्ञानिक प्रयोग करना, ये जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है ना, ये गगनयान के लिए खजाने जैसा है। हाँ बिल्कुल। तो उम्मीद यही है कि वो आगे जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, उनकी प्री मिशन ट्रेनिंग को लीड करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करेंगे, इसरो के जो मानव अंतरिक्ष उड़ान के लक्ष्य हैं उन्हें पाने में एक अहम रोल निभाएंगे। तो कुल मिलाकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का ये X4 मिशन कई तरह से ऐतिहासिक है। ISS पर पहले भारतीय महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग, दुनिया में भारत का नाम और गगनयान के लिए एक मजबूत आधार। निश्चित रूप से इसने न सिर्फ देश का गौरव बढ़ाया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो साइंस और एक्सप्लोरेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी दी है। हाँ, ये तो है, भविष्य के लिए एक बड़ा कदम। और यहाँ एक बात सोचने वाली रह जाती है
ये जो रिसर्च हो रही है अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी में, खासकर जैसे स्टेम सेल पर या मसल्स पर, ये वापस पृथ्वी पर हमारी जो स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां हैं, जैसे उम्र का बढ़ना है या बीमारियां हैं, उनके इलाज को ये कैसे बेहतर बना सकती हैं? मतलब क्या स्पेस लैब धरती पर जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है? ये सोचने वाली बात है।